ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जिस चीज़ को मैं और आप कवर करेंगे दैट इज़ समथिंग अबाउट लेटर राइटिंग. दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी डिस्कस्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़. अगर आप बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्टूडेंट्स जो फेडरल, हिंदुस्तान बोर्ड या किसी भी बोर्ड में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो इंग्लिश का, तो सेक्शन सी के अंदर, बाज़ का सेक्शन बी के अंदर इन से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं. मैट्रिकुलेशन हो, एफएससी हो, इवन आगे हायर क्लासेस के अंदर भी अगर आप बात करें तो क्वेश्चन एक आता है. अब बात करते हैं कि अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके आने वाली ज़िंदगी के अंदर इसकी क्या फ़ायदा, तो डेफिनेटली इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू. वहाँ पर भी इसका एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा रोल है. बेसिकली व्हेनेवर यू आर राइटिंग और यू आर बीइंग अपॉइंटेड somewhere, that particular moment you are supposed to write down some application or letter for job. तो आपको एक लेटर लिखना पड़ता है. तो डेफिनेटली वो लेटर लिखना कैसे है वो इससे ही पता चलता है. लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग है क्या चीज़, बेसिकली इट्स अ कम्युनिकेशन इन अ रिटन फॉर्म. बाज़ लोग कहते हैं इट्स अ कम्युनिकेशन ऑन पेपर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पेपर, आप किसी को मेल भी तो लिख सकते हैं. तो आप कह सकते हैं इट्स अ कम्युनिकेशन, अ कन्वर्सेशन इन अ रिटन फॉर्म. ये बेसिकली एक गुफ्तगू है जो तहरीरी हालत में आपके सामने आती है. अच्छा बेटे, व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लेटर्स, सो यू आर सपोज्ड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. व्हाट आर दोस? नंबर 1 फॉर्मल लेटर, नंबर 2 इनफॉर्मल लेटर. अगर आप फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या है. सबसे पहले मैंने डिस्कस किया फॉर्मल लेटर. दीज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर यूज्ड इन ऑफिशियल मैटर्स. ये वो लेटर्स हैं जो ऑफिशियल मैटर्स या मामलात में इस्तेमाल किए जाते हैं. इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑल द ऑफिशियल लेटर्स लाइक बिजनेस लेटर्स, कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, जॉब एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. इसके अंदर अगर आप ऑफिस में बात करें तो ऑफिस में हर बात नोटिस से होती है. जब तक किसी चीज़ का नोटिस नहीं होता वो हतमी फैसला नहीं हो सकता. इसके अंदर रेजिग्नेशन भी आ सकते हैं, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है, इसके अंदर वार्निंग भी आ सकती है, और इसके अंदर कोरिजेंडम, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें जो चेंजिंग वगैरह होती है. ऑफिशियल इस्तिलाह के अंदर लेटर की एक बहुत बड़ी वैरायटी है. लेकिन अगर आप बात करें तो हम लेटर को दो तरीक़ों से, एक तो मिसलेनियस लेटर्स होते हैं, वो किसी भी मैटर पे आ सकते हैं, और एक जो एप्लीकेशन होती है जो जॉब के लिए लिखी जाती है. अब बात ये पैदा हो रही है बेटे कि ना, तो क्वेश्चन आइसिस ओवर हियर कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड लेटर. तो पहली बात तो हमें दिमाग में रखनी होगी कि एप्लीकेशन इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ अ लेटर. ये लेटर की एक टाइप के अंदर फॉल करती है जिसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर. हाँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे लिखा जाता है, इसको ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में लाया जाता है. पहली बात. दूसरी बात जो हम सीखेंगे कि सर जब आप बात करते हैं एक फॉर्मल लेटर की तो उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए. देखिए बेटे, जब आप एक एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो किसी लोन लेने की हो, चाहे वो किसी मसले से मुतालिक हो, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, तो दैट पर्टिकुलर, बिकॉज यू आर राइटिंग समथिंग टू समबॉडी वेरी बिजी एंड होल्डिंग अ ग्रेट स्लॉट, कि उसकी पोजीशन जो इस वक्त अच्छी है, वो अथॉरिटेटिव प्लेस पर जो है मुकीम है. तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? द लैंग्वेज ऑफ दीज लेटर्स मस्ट बी वेरी पोलाइट एंड द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स मस्ट बी वेरी मेजर्ड वन. अगर आप बात करते हैं बेटे लेटर में लैंग्वेज की, तो इसमें पोलाइटनेस का होना, शाइस्तगी का होना, आपके लहजे का जो मामला है वो बड़ा काउंट किया जाता है. दूसरी बात है अल्फाज का इंतखाब यहाँ पे बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, बिकॉज यू आर राइटिंग योर लेटर टू समबडी वेरी बिजी एंड अदर वन हु इज होल्डिंग अ वेरी अथॉरिटेटिव प्लेस, जो एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद है, और उसी ने इस लेटर को पढ़ना है. याद रखिएगा, जब आप कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, इस लिखाई के साथ आपकी पर्सनैलिटी उसके सामने रिप्रेजेंट हो रही होती है. तो पहली क्या चीज़ है? लैंग्वेज मस्ट बी वेरी पोलाइट एंड वर्ड्स मस्ट बी वेरी वेरी मेजर्ड वन. दूसरी बात आ जाती है लेंथ. वो लेटर जो आप एग्जाम में लिखेंगे या आप अपनी डेली लाइफ में लिखेंगे, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो कहते हैं दीज लेटर मस्ट बी टू द पॉइंट रादर देन द इररेलेवेंट डिटेल्स. देखिए, आप जिस लेटर को ऑफिशियल लेटर का नाम दे रहे हैं, आप एक बिजी पर्सन को लिख रहे हैं, तो आपने पहली चीज़ अपने दिमाग में ये रखनी है कि इट मस्ट बी टू द पॉइंट. इसमें इररेलेवेंट और अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं इसकी कोई जगह नहीं होती. और अगर आम इस्तिलाह में, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर ये लेटर लिखते हैं तो इसके कुछ असूल होते हैं. पहली बात होती है इट शुड बी रिटन ऑन अ ब्लैंक पेज. इसको जब भी आप लिखेंगे ब्लैंक पेज पे लिखेंगे, या वो A4 हो या वो लीगल हो. आपका जो पेन होगा, मोस्ट प्रोबेबली लोग कहते हैं कि आपको ब्लू पेन में लिखना होता है, आप इसको ब्लू में लिखेंगे. जो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव प्लेस पे होगा वो रेड में इसको मार्क करेगा, और जो सबसे हायर अथॉरिटी होगा वो ग्रीन में इस पे अपने कमेंट्स देंगे.
ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक स्टूडेंट के लिहाज से, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि इसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितना मौजू उतनी बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे इररेलेवेंट डिटेल्स की कोई जगह नहीं होती। बाज़ औक़ात उस मौजू को देखा जाता है जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है और उसके हिसाब से फैसला किया जाता है। अगली बात बेटे, अब जब लेटर पे आप आ जाते हैं तो वो कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जिनको देखकर आपने एक लेटर को प्रोड्यूस करना होगा, आपने लिखना होगा। लेटर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बेटे जिनको लाजमन हमने मेंशन करना जरूरी है, हालांकि कर तो हम रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स दे डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट दैट टू, उनके पास ये नॉलेज नहीं होती। सबसे पहली बात होती है बेटे, इसको हेडिंग, टाइटल या हेड कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सब्जेक्ट, किस मौजू पे लिख रहे हो। तीसरी बात सैल्यूटेशन, द वर्ड्स व्हिच आर रिटन टू गिव रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू समबडी। बॉडी, it is the portion where all the important details are included. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब आप अपने इख्तिताम पे आ रहे होते हैं तो अपने इख्तिताम को भी शुक्राने वाले अल्फाज से, यानी आजिज़ी के साथ और शुक्रगुजारी के साथ आप एंड करते हैं, क्योंकि जब आपका कोई काम हो किसी से और आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, आप आपसे कहें कि आप किसी से हेल्प, या आप सेकंड हैंड पे हैं, आपका कोई काम है, तो डेफिनेटली आपकी गुफ्तगू भी बहुत आजिज़ाना होनी चाहिए। और आखिरी आ जाता है सब्सक्रिप्शन, जिसको सिग्नेचर भी कहते हैं। आइए अब एक चीज़ को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटे हेडिंग की, इसको टाइटल भी कहते हैं, हेडिंग भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं, विदाउट विच एप्लीकेशन इज इम्पॉसिबल। इसमें क्या चीजें आएंगी? दिस पार्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे पहली बात, द डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सिटी, टाउन, एरिया ऑफ द रिसीवर। देखिए सबसे पहली बात आप लिखते हैं ना, टू द जनरल मैनेजर, टू द डायरेक्टर जनरल XYZ, टू द एडिटर XYZ न्यूज़पेपर। 3 हिस्से होते हैं जिसको आप खत लिख रहे होते हैं, याद रखना। पहला हिस्सा क्या है हेडिंग के अंदर, क्योंकि डबल हेड चलते हैं, आपने क्या करना होता है। देखिए एग्जाम में अगर आपकी अपनी डिटेल की बात करें, अपनी डिटेल दे ही नहीं सकते। ओरिजिनल होता था आप हाउस नंबर से शुरू करते, स्ट्रीट नंबर पे आते और डेट डाल देते, लेकिन आप इस बात से वाकिफ है कि एग्जामिनेशन यू कैन नॉट मेंशन योर डिटेल, तो आप क्या लिखते हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC एंड डेट डाल देते हैं, और जिसको आप लिख रहे होते हैं उसका डिपार्टमेंट XYZ आप मेंशन कर देते हैं। द डेजिग्नेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, सिटी, एरिया ऑफ द सेंडर। देखिए ये मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ जब आप एक मिसलेनियस लेटर लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि आप एक XYZ न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपने किसी एक बड़ी फर्म के जो ओनर है उनको एक लेटर लिख रहा है और उनको किसी चीज़ का एहसास दिलाना है। जैसे आप कह लें कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो बड़े हैं, आप जो शहर में जितने भिखारी यहाँ रवा दवा फिर रहे हैं और खुले आप भीख मांग रहे हैं, इसके ऊपर आपने कहा कि भाई इसको अपने न्यूज़पेपर से हाईलाइट करें और इस इशू को कोशिश करें कि लोगों की आगाही के लिए कोई एक छोटा सा आर्टिकल इस बारे में भी लिखें। तो जाहिर बात है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अगली बात, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। हेडिंग के अंदर आपके पास 3 चीज़ें आ गई बेटे। पहले आप लिख रहे हैं तो आप तो अपना कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट डालेंगे। जिसको आप लिख रहे हैं चूंकि वो एग्जाम में भी मेंशन है, यू विल डेफिनेटली मेंशन, इसका स्पेसिमेन मैं भी आपको दिखा दूंगा। तीसरी बात जो चीज़ आएगी बेटे वो है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। क्या आप लेटर जो लिख रहे हैं वो किस मौजू पे लिख रहे हैं। आप कहते हैं एप्लीकेशन अबाउट द बेगिंग इन द सिटीज़ या मेन वेन्यूज़ ऑफ द सिटीज़, तो डेफिनेटली वो फिर डिस्कस किया जा सकता है। अगली चीज़ आ जाती है बेटे सैल्यूटेशन। मैं कहता हूँ दीज आर द वर्ड्स टू गिव ऑनर एंड रिस्पेक्ट, लाइक जो भी ज़ाहिर बात है जिसको आप खत लिख रहे हैं या जिनको आप एक लेटर लिख रहे हैं वो ज़ाहिर बात है आपसे तो ऑर्डिनेट या अच्छी पोजीशन पे होंगे। जॉब की अगर बात करते हो तो डेफिनेटली जॉब को अपॉइंट करने जा रहा है तो डेफिनेटली आपको वर्ड्स इज्जत भरे यूज़ करने होंगे। रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, प्रेस्टिजियस सर, कुछ भी लिखें। बाज़ लोग सर भी लिख देते, आर सर भी लिख देते। एग्जाम में तो कोशिश कीजिएगा कि एब्रीवेशन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, पूरा पूरा लिखिएगा। जैसे कि मैं आपको भी एक लेटर का स्पेसिमेन दिखाऊंगा कि एक लेटर कैसे लिखा गया। अच्छा, बॉडी, एवरीबडी नोज दैट दिस इज द पार्ट वेयर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स विल बी इंक्लूडेड। ये बात याद रहे बेटे कि ये जो लेटर की बॉडी बनाना है, इसके स्टार्टिंग वर्ड्स, इसका मिडल और इसका कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई इसको नहीं लिख सकता। जब आप किसी जॉब के लेटर को लिख रहे होते हैं तो वहाँ लैंग्वेज का इस्तेमाल कुछ और होता है। जब आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वहाँ कुछ और बात है। जब आप किसी न्यूज़ एडिटर को अपनी तरफ राग़िब कर रहे होते हैं वहाँ कुछ और है। लेकिन जॉब के लिए क्या लिखना होगा वो लेटर में आपको बताऊंगा, व्हाट टू डू, उसमें क्या क्या वैरायटी ला सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, दिस मस्ट इंक्लूड द कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एनी हाउ, मोर ओवर, बिसाइड्स, देयरफॉर, हाउएवर, जिसे हम कनेक्टिंग डिवाइसेस कहते हैं। आपको ये लगानी, इसको कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी कहते हैं, आपने ये लगाने होंगे बजाय इसके एंड और, बट हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। छोटे सेंटेंसेस लिखिए, आसान अल्फाज लिखिए, लेकिन टू द पॉइंट बात कीजिए, ठीक है। आगे बात आ जाती बेटे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये वो जगह है वेयर यू आर गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ योर लेटर। हम आपने अक्सर देखा था ना, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इन दिस रिगार्ड, विल बी रियली इंडेटेड टू यू,
आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, सीकिंग ए वेरी कंसिडरेबल रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, यानी आपने बॉडी में सब कुछ लिख दिया जो मसाइल थे। आपने इख्तिताम, जो आपके लेटर का इख्तिताम होने जा रहा है, मीनिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसमें भी आपने आजिज़ाना और एहसानमंदाना गुफ्तगू का इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और आखिरी जो चीज़ आ जाती है बेटे, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। आप कहते हैं दिस इज द पार्ट वेयर द राइटर हैज टू कंक्लूड हिज लेटर बाय डूइंग हिज सिग्नेचर एंड यूजिंग द फ्रेजेस लाइक योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। सबसे बड़ी मिस्टेक अब भी जो स्टूडेंट अच्छा लिखने वाला है वो क्या करता है, योर्स में एस और आर और एस के दरमियान कोमा लगा देता है। दैट इज अ बिग मिस्टेक, ये नहीं कर सकते आप, दैट इज अ मिस्टेक। देयर इज नो अपॉस्ट्रोफी व्हिच इज यूज्ड इन योर्स, योर्स के अंदर कोई अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। अब बेटे हम आगे चलते हैं, ब्लॉक पैटर्न। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर आप मुझे बताइए सेमी ब्लॉक और ब्लॉक पैटर्न क्या होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ ब्लॉक पैटर्न एंड कैन व्हाट इज अ सेमी ब्लॉक पैटर्न? सिंपल सी बात आपको बता देता हूं बेटे। पहले तो दो चीजें बता दीजिए, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लेफ्ट हैंड मेथड एंड राइट हैंड मेथड, मॉडर्न मेथड एंड ओल्ड मेथड? कुछ पता है इसके बारे में? मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटे, ओल्ड मेथड लेफ्ट हैंड मेथड कहते हैं। भाई लेफ्ट हैंड मेथड से क्या मुराद है? आप किसी दौर में शायद अगर आप पुरानी बुक्स को उठाएं तो आपको पता चलता होगा, जो आपका एक फ्रेज आता था एग्जामिनेशन हॉल, बजाय उस हैंड के यहाँ पे लिखते थे लोग एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, डेट यहाँ पे डली जाती थी। ये था आपका हेड, यानी डबल हेड को, एक हेड को यहाँ पे ले जाते थे और जिसको आप लिख रहे थे तो उनको यहाँ लिखते थे। आपका योर्स ओबिडेंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली यहाँ आता था। ये सारा कुछ कहाँ रहा है? लेफ्ट हैंड पे। लेकिन बेटे इसको मॉडर्न मेथड में जब कन्वर्ट किया गया, ऑल दोस थिंग्स आई मीन हेड एंड सब्सक्रिप्शन हैज बीन ड्रैग्ड टुवर्ड्स द टॉप राइट साइड। क्यों? नहीं सॉरी, अगर मैं कहूँ टॉप लेफ्ट साइड, राइट साइड तो ये पहले राइट पे लिखा जाता था, अब लेफ्ट पे ला रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न मेथड को लेफ्ट हैंड मेथड भी कहते हैं। वजह देखिए, ग्रामेरियन का ये कहना है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इन कंप्यूटर, अगर बेटे मैं यूं खड़ा हूं ना तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ओल्ड इंग्लिश में राइट हैंड पे लिखा जाता था एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, डेट और सब्सक्रिप्शन योर्स ट्रूली, ऐसा ही है। अब मॉडर्न मेथड में क्या हुआ, जिसको लेफ्ट हैंड मेथड का नाम दिया, सब कुछ इस तरफ आ गया, यानी कि इस तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, डेट, टू दी, अब आप टू भी नहीं लिखते, कॉमों को रिमूव भी कर सकते। मॉडर्न मेथड आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपनी पंक्चुएशन मार्क्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बेटे बहैसियत स्टूडेंट, व्हाट आई फील, यू शुड यूज दिस कॉमास एंड पंक्चुएशन मार्क्स। यू डू नॉट नो द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। हो सकता है वो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन का पक्का और ओके नहीं, पंक्चुएशन मार्क्स क्यों रिमूव किए गए, एलिप्सिस का इस्तेमाल क्यों किया, डिडक्शन हो सकती है, आपके 2.5 नंबर का जो एरिया है वो खराब हो सकता है। तो बेटे क्या करना होगा, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मेथड का पता चल गया। लेफ्ट हैंड मेथड का मतलब मॉडर्न मेथड, राइट हैंड मेथड का मतलब ओल्ड मेथड। अब हमारे ब्लॉक पैटर्न और सेमी ब्लॉक पैटर्न पे बेटे सबसे पहली बात है, जो आप लेटर लिखते हैं, मेरा मशवरा ये होगा, यू आर सपोज टू, यू मस्ट गो फॉर दी ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न के बारे में क्या लिखता हूं? द ब्लॉक पैटर्न इज in letter writing is a formatting style where every line including paragraphs or the letter components begins at the left margin without any indentation। बगैर किसी मार्जिन के जब आप सब कुछ लाइन, फर्स्ट करें ये लाइन है ना, आप इसके साथ टच टच चल रहे हैं, आप कोई मार्जिन नहीं छोड़ रहे। जितनी भी लाइनें आपके पैराग्राफ की हैं, टू दी प्रिंसिपल या जिसको भी आप लिख रहे हैं, सब कुछ इसके साथ टच चल रहा है, इसको कहते हैं ब्लॉक पैटर्न। सेमी ब्लॉक में क्या होता है बेटे, किसी जगह जब आप लिखते हैं पहला पैराग्राफ तो आप 1.5 इंच का आप एक मार्जिन दे देते हैं, इसको कहते हैं सेमी ब्लॉक पैटर्न। लेकिन आपने क्या लिखना होगा बेटे, ब्लॉक पैटर्न के अंदर अपने लेटर को लिखना होगा। आइए वो कैसे, एक लेटर फॉर एग्जाम्पल, आपके एक फॉर्मेट आपके लिए लाया था, वो ये रहा। देखिए बेटे, ये किसी बोर्ड के एग्जाम से लिया हुआ है, ये एग्जाम में इंक्लूडेड भी था। IIS situation vacant, following post vacant are required to be filled on the contract basis by suitable candidates. The doctors from provincial health services can apply through health department XYZ। इसका मतलब ये हुआ कि there is a post of doctor on contract basis। इश्तिहार आ गया, इस पर नंबर उन्होंने डाल दिया, ये लेटर नंबर है, ये XYZ सैलरी पैकेज। अब इस अखबार में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, न्यूज़पेपर में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आर्मी, मिलिट्री, अगर आप इधर नहीं जाते, कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान को प्राइवेट जॉब्स के अंदर या फर्म्स के अंदर काम करना पड़ता है। और सबसे पहली बात ये होती है कि एक एप्लीकेशन, वो कहते हैं आप लिखो ना, जो जॉब आई है उसको लिख कर तो दिखाओ। दो चीज़ें मांगी जाती हैं, पहले कहते हैं एप्लीकेशन विद CV,
तो दो तरीके होते हैं बेटे, बाज लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन के अंदर सीवी को अटैच कर देते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बाज लोग क्या करते हैं पहले सीवी जमा करते हैं, उसके बाद उसके लिए अप्लाई करते हैं। ये दोनों चीजों को एक साथ रख देते हैं कि भाई ये मेरी सीवी है, ये मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, आइए चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल, लेफ्ट हैंड मेथड। फर्ज कीजिए बेटे ये आपका मार्जिन मैं इसके साथ टच नहीं कर पाया क्योंकि ये लाइंस की वजह से आपको नजर ना आता। आप यही तस्वुर कर लीजिए कि ये एक लाइन है और ये सब कुछ लाइन के साथ टच चल रहे हैं। ये सेमी ब्लॉक है या ब्लॉक पैटर्न है, ब्लॉक पैटर्न है बेटे। गौर कीजिए एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC एंड 26 फरवरी 2022 उस टाइम का पेपर लिया हुआ है। आप चाहें तो सारी पंक्चुएशन हटा दें, यहाँ भी एक डॉट आता है, यहाँ नहीं लगाया हुआ, लगाना चाहिए था मुझे। अच्छा किसको लिखना है, द डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान XYZ। हालांकि होना ये चाहिए था बेटे, ये वाली लाइन नीचे आनी चाहिए थी, इसमें मिस्टेक है। पहली लाइन में डेजिग्नेशन, दूसरा डिपार्टमेंट का है, हो सकता है कि ये दोनों एक साथ आ सकते हो। दूसरी लाइन के अंदर क्या आता है कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट, तीसरी लाइन के अंदर किस सूबे के अंदर गवर्नमेंट, ये 3 लाइनों में बनेगा। पहली लाइन हेल्थ डिपार्टमेंट दूसरी लाइन में, और जो एड्रेस है वो तीसरी लाइन के अंदर। अच्छा उसके बाद आ जाता है बेटे सब्जेक्ट। सारी चीजें एक ही मार्जिन से चल रही है, लाइन के साथ टच ब्लॉक पैटर्न में चल रहे, लेफ्ट हैंड मेथड में चल रहे। एप्लीकेशन क्या लिखी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ डॉक्टर। अब बेटे यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर इट्स अपॉन यू, लेकिन रिस्पेक्टेड सर कर ले, ऑनरेबल सर कर ले, दैट इज बेसिकली अपॉन यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि जो आपसे रिसीव करेगा ना या आपका इंटरव्यू करेगा आपको शॉर्टलिस्टिंग के बाद, वो पहला क्वेश्चन करेगा हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस पोस्ट इन आवर फर्म। हमारी फर्म के अंदर ये जो पोस्ट वैकेंट पड़ी थी आपको पता कैसे चला, आपको पहले उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उसका स्टार्ट कैसे होता है, इधर देखिए, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर डेटेड फरवरी 22। अच्छा इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं लेटर नंबर, एडवर्टाइज नंबर वो लिखा हुआ है, अगर उन्होंने मेंशन किया आप डाल दें। बाज़ लोग ये भी कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर नंबर दैट डेट एडवर्टाइज्ड इन XYZ न्यूज़पेपर ऑन डेट, ये डाल देते हैं आप। तो आपने रेफरेंस दे दिया, उसके बाद आप अगली बात पे आते हैं, आप रेलेवेंट बात करने लगते हैं, चीज को रेलेवेंट बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आई हैव द ऑनर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डॉक्टर इन हेल्थ डिपार्टमेंट। पहली बात आपने की कि आप उसको ऑनर कर रहे हैं कि ये मेरे लिए एक ऑनर है कि आपकी इस फर्म के अंदर, क्यों। अब आपने ये बताना है कि मैं ही क्यों अहल हूं। देखिए जब आप किसी फर्म में जाते हैं, दे पुट अ क्वेश्चन, आप क्यों सोचते हैं कि आई शुड अपॉइंट यू एंड रेस्ट ऑफ द पीपल शुड बी नेग्लेक्टेड। ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजूहत है कि आपको रखा जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए। तो आप अगर रिटन फॉर्म में बात कर रहे हो तो आप क्या कहते हैं, आई completed MBBS from a renowned university in 2016. My degree is certified by PMDC. After completion of my degree, I started practicing as a doctor in a well-reputed hospital. I am a dutiful. देखिए यहाँ तक तो उसने चीज़ को रेलेवेंट किया। कैसे, देखिए पहली बात रेफरेंस, दूसरी बात ऑनर किया उनको कि भाई इट्स अ थिंग ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी दैट आई एम अप्लाइंग इन सच अ ग्रेट हॉस्पिटल। अब अपनी चीज़ों को रेलेवेंट बनाया, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस बड़े तरीके से फिट किया। ये मेरी डिग्री है, मैंने काम भी किया है, ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस आपने लेटर में दिया हुआ है ना, उस हिसाब से उसका जवाब ये बनता है। अब डेडिकेशन शो करेगा, अब लॉयल्टी शो करेगा। कैसे, कहता है आई एम डिवोटेड टू सर्व माई नेशन। I hope my potential skills and diligence will come up to your expectations. I will prove myself a good asset for your department. यहाँ पर प्रूफ करना ज़रूरी है। अगर आप सामने बैठे होते हैं, आपको पता है पहली बात वो क्या कहते हैं जब इंटरव्यू करते हैं, कहते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करो कि क्यों, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू एंड देयर आर 10 मोर कैंडिडेट्स एंड दे शुड बी रिजेक्टेड। तो आपको स्ट्रेंथ बताना पड़ती है। आपने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ का जवाब रिटन फॉर्म में कैसे दिया, आपने उसको बता दिया कि भाई मैं डिवोटेड हूँ, स्किलफुल हूँ एंड डेफिनेटली आई विल बी लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए बेटे ये एक पैटर्न है, इसमें लैंग्वेज कई तरीकों से लिखी जा सकती थी। मैं ये भी लिख सकता था आई विल परफॉर्म माई ड्यूटीज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज एंड डेफिनेटली कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। एक बात होगी। अच्छा एक बात इस लेटर के अंदर और भी अच्छी है, वो क्या है, माई CV इज अटैच्ड विच इज एज फॉलोज। आपने एक ब्रीफ CV अटैच कर दी, वो कैसे, गौर कीजिएगा, नेम ABC, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन मुख्तसर, स्किल्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेबल कंसिडरेशन। ये योर्स फेथफुली, आई एम रियली सॉरी, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ आना था नीचे, और उसके नीचे आपने लिखना था XYZ। तो बेटे साथ क्या होता है कि बाज़ लोग अपनी CV अटैच नहीं करते,
बाज़ लोग क्या करते हैं कि सीवी को कंप्लीट फॉर्म में तो नहीं करते, वो एक छोटी सी डिटेल उसके साथ लगा देते जो बहुत रेलेवेंट हो। मैंने आपको क्या बताया था, एक सीवी के अंदर रिज्यूमे के अंदर बड़ा फर्क होता है, रिज्यूमे चेंज हो सकता है। फर्स्ट कीजिए ये रिज्यूमे है, इसने क्या किया, उसमें से हर वो चीज़ जो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ, इस जॉब के साथ मैच कर रही थी, सूटेबल थी, उसने इसको अटैच कर दिया। और ये लेटर बिल्कुल फुल फ्लेज एक बड़ा, आप कह लें कि एक लेवल का और एक बहुत अप्रोप्रिएट लेटर था। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। मेरे पास एक लेटर एक आध और होगा, मैं इसके कुछ सैंपल्स भी आपसे शेयर करूँगा, एक सैंपल आपको और भी दिखाऊंगा और उसी को लिखते हुए दिखा दूंगा कि भाई वो कैसे होता है और वो कैसे बनाया है, उसको मैंने लिखा है, कुछ लैंग्वेज चेंज करेंगे। एक दो लेटर देखने के बाद व्हाट विल हैपन, इट विल डेफिनेटली मेक योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू राइट डाउन ब्यूटीफुली। तो आज रात में ही एक दो दिन में आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे, उसको देखिएगा एंड व्हेन यू कम ऑन मंडे देयर विल बी अ टेस्ट। मैं एक लेटर आपको दूंगा, एक दो, देखता हूँ कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं फॉर द जॉब ऑफ XYZ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।